आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। आप पढ़ रहे हो मध्य प्रदेश का जीके और मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का कंप्लीट जीके हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, मध्य प्रदेश में नदियों पर बने हुए आपने देखे होंगे जलप्रपात। इसके बाद आप अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है मध्य प्रदेश में परिवहन। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में परिवहन, यानी कि कम्युनिकेशन का कौन कौन से साधन हैं मध्य प्रदेश में, वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको देखना है मध्य प्रदेश में दूरदर्शन। मध्य प्रदेश में क्या देखना है आपको, यानी कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत। देखो, पहले शुरुआत होगी इंडिया से, उसके बाद एमपी में कब दूरदर्शन की शुरुआत हुई, कहाँ पर दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया, ये सारी बात है। ठीक है, तो देखते हैं। यानी कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत सितंबर 1959 से की गई, ये आपको याद रखना है। 1959 से नई दिल्ली में हुई। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 1972-73 में, जब मध्य प्रदेश का डिवाइड नहीं हुआ था, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में इसे केंद्र स्थापित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले अगर इंडिया की बात करते हैं तो सितंबर 1959 से नई दिल्ली में, वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1972-73 में कहाँ से, छत्तीसगढ़ रायपुर से। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ सकते हैं, पूछा भी जाता है। वहीं 15 अगस्त 1982 में रंगीन प्रसारण, पता है आपको, ये तो रंगीन प्रसारण यानी कि इंडिया लेवल पर बात चल रही है उसके लिए। वहीं 1984 में मेट्रो चैनल की शुरुआत हुई। ठीक है, 1982 में अगर बात करते हैं अल्प शक्ति ट्रांसमिशन केंद्र भोपाल में, और उसके बाद 1984 में इंदौर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एमपी में दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, ये देखना है। तो 1984 में इंदौर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो इंदौर, भोपाल तथा ग्वालियर में, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में कार्यक्रम निर्माण केंद्र, यानी कि जो आप समझ सकते हो स्टूडियो होते हैं, वो है। प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो भोपाल में स्थापित किया गया। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रदेश में पहला टीवी स्टूडियो कहाँ लगाया गया, तो ये भोपाल में लगाया गया। दूरदर्शन केंद्र कहाँ लगाया गया, तो ये इंदौर में लगाया गया 1984 में। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी जो है, मतलब अगर बात करते हैं पर्टिकुलर पूरा एक गाँव ही है इंदौर में, कस्तूरबा ग्राम, टोटली जो सोलर पैनल है उससे उत्पन्न बिजली से चलता है। तो ये भी आपको स्टैटिक जीके का भी हो गया और आपके लिए ये करंट में अगर पूछा जाए तो भी हो गया। तो आपको याद रखना है ये कस्तूरबा ग्राम इंदौर में है। ठीक है, ये कैसे चलता है, सौर ऊर्जा से। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, आपको देखना है कि क्षेत्रीय प्रसारण के लिए भोपाल में सैटेलाइट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जो ग्रामीण लेवल या आप देखते होंगे क्षेत्रीय प्रसारण होते हैं अलग अलग जगह से, तो उसके लिए जो केंद्र है वो कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश में समाचार। तो मध्य प्रदेश में समाचार देखते हैं न्यूज़पेपर में, कौन कौन से न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश में चलते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं तो भारत का पहला, अगर भारत में समाचार जो शुरू किए गए, किसके द्वारा किए गए, ये याद रखना है। कब किया गया, ये याद रखना है। तो भारत का पहला समाचार पत्र हर बच्चा जानता है, अब सबको याद है, सबको पता भी है, बंगाल गजट था, जिसका संपादन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना, इंडिया में पहली बार बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा 1780 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पहला समाचार पत्र शुरू हुआ ग्वालियर अखबार। क्या था, ग्वालियर अखबार 1840 में। ठीक है, ये उर्दू से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, तो उर्दू भाषा में चलता था। ये है, तो आपके लिए ग्वालियर अखबार यानी कि ग्वालियर अखबार याद रखना है, ये उर्दू भाषा का था 1840। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आप आगे देखते हैं। इसमें आपको देखना है राज्य में हिंदी भाषा, अब हिंदी के लिए भी ज़रूरी है ना, तो हिंदी भाषा से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार मालवा अखबार, ये आपको याद रखना है। कईयों बार पेपर में पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो राज्य में हिंदी भाषा से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार मालवा अखबार था, जिसकी शुरुआत 6 मार्च 1848 में इंदौर से की गई थी। इसके प्रकाशक भी आपको याद रखना है पंडित प्रेम नारायण। कौन थे प्रकाशक?
जो प्रकाशक होते हैं तो उनका नाम याद रखना है, पंडित प्रेम नारायण। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा मध्य प्रदेश में अगर पहला समाचार पत्र की बात करते हैं तो उसका नाम था आपको ग्वालियर अखबार, जो कि उर्दू भाषा का था 1840 में। जस्ट उसके 8 साल बाद हिंदी भाषा यानी कि हिंदी भाषियों के लिए पहला अखबार चलाया गया, मालवा अखबार। ठीक है, ये 6 मार्च 1848 में इंदौर से शुरू हुआ। इनका नाम याद रखना है, प्रेम नारायण। ठीक है, प्रकाशक प्रेम नारायण। अब मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक पत्र, ये साप्ताहिक था, ये याद रख लेना आपको। जो मालवा अखबार है वो एक साप्ताहिक प्रकाशित पत्र था, ये याद रखना है। अब प्रदेश का पहला हिंदी मासिक पत्र जो बिल्कुल महीने भर आता है, मतलब 1 महीने में 1 बार आएगा, ये आपको याद रखना है, जिसका नाम है नवजीवन, जो कि इंदौर से प्रकाशित हुआ 1939 में। ठीक है, ये याद रखना है। वहीं प्रदेश में मराठी भाषा, हम मराठी भाषी भी हैं तो उनके लिए भी पेपर चाहिए, तो उनका जो प्रकाशित हुआ यानी कि उसका नाम है चंद्रोदय, पूर्णचंद्र उदय, जो कहाँ से, इंदौर से। ज़्यादातर पेपर जो आपको मिलेंगे जो मतलब पिछले जो शुरुआत हुई है ज़्यादातर इंदौर से शुरुआत हुई है, ये याद रखना है। अगर नहीं भी आ रहा है पेपर में तो आप लगा सकते हो, लेकिन आता है तब आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर टिक करना है। ठीक है, तो मराठी भाषा के लिए पूर्णचंद्रोदय। अब इसके बाद आपको देखना है प्रदेश का पहला सांध्य दैनिक प्रदीप, मतलब जो सांध्य आप समझ सकते हो, सांध्य दैनिक प्रदीप जो शाम के टाइम आता है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो सांध्य दैनिक प्रदीप यानी कि 1950 में जबलपुर से प्रकाशित हुआ। अभी तक आपने देखा मध्य प्रदेश में समाज, इंडिया में बात करते हैं तो बंगाल गजट देखा 1780 में। वहीं अगर बात करते हैं एमपी में तो आपको ग्वालियर अखबार उर्दू का, हिंदी मालवा अखबार यानी कि प्रेम नारायण प्रकाशक हुए हैं 6 मार्च 1848 में। इसके बाद आपने देखा नवजीवन, जो था नवजीवन मासिक पत्रिका, ये आपका इंदौर से 1939 में प्रकाशित हुई। वहीं प्रदेश में मराठी भाषा के लिए पूर्णचंद्रोदय, ये याद रखना इंदौर से। ठीक है, प्रदेश का सांध्य दैनिक प्रदीप, ये आपका याद रखना 1950 जबलपुर से प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका, अब देखना है आपको कि भारत भ्राता यानी कि 1987 में रीवा से प्रकाशित हुआ। ये भी कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत भ्राता किस जिले से प्रकाशित हुआ था, तो ये 1987 में रीवा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, जिसे बिंद का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बोला गया। मतलब जो बिंद पर्वत श्रेणी है, अब आपको पता है रीवा में जितने भी वो जिले वगैरह आते हैं उसको बिंद संभाग के नाम इस तरीके से याद रखना। ठीक है, बिंद प्रदेश के नाम से आपको याद रखना है, तो इसको समाचार पत्र का नाम याद रखना है, क्या है, भारत भ्राता। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं आप, मध्य प्रदेश का सिंधी भाषा के लिए याद रखना है समाचार पत्र फर्ज है, ये याद रखना है, इतना याद हो गया आपका। इसके बाद मध्य प्रदेश में खेल, जो खेल से संबंधित जानकारी देने वाली पत्रिका थी, उसका नाम रखना है खेल हलचल, जो कि इंदौर से नई दुनिया द्वारा प्रकाशित की जाती है। खेल से संबंधित जानकारी नई दुनिया जो अखबार आता है उसके साथ आती है, जो इंदौर से प्रकाशित होती है। राज्य में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र अगर पढ़ा जाता है, प्रकाशित किया जाता है, तो आपको याद रखना दैनिक भास्कर, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर बात करते हैं जयाजी प्रताप ग्वालियर से 1905 में प्रकाशित हुआ। ये आप नहीं भी रखो तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो नहीं याद रख सकते तो नहीं रखना, लेकिन जितने पॉइंट बताए हैं वो आपको याद रखना है। अब आपका है सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद सरकारी योजनाओं के लिए आपको पता है रोजगार निर्माण जो पढ़ते हो वो कब प्रकाशित किया गया, कब कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो आपको याद रखना 1985 में भोपाल से। तो रोजगार निर्माण जो आती है आपको पता है रोजगार सरकारी योजनाओं से संबंधित, अगर कोई नौकरी वगैरह निकल रही है उससे संबंधित जो सूचना देती है, तो ये याद रखना है रोजगार एवं निर्माण साप्ताहिक और पंचायिका नामक पत्रिका का प्रकाशन 1985 में भोपाल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रदेश में पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी के संपादक करमबीर, ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा एक करमबीर नामक जो पत्रिका थी जबलपुर से 1920 में शुरू की गई थी, लेकिन 1935 में इसको खंडवा में प्रकाशित किया गया। फिर 1935 में शुरुआत कहाँ से हुई, जबलपुर से, लेकर 1935 आएगा तो आप खंडवा लगाओगे। नई दुनिया प्रदेश का साप्ताहिक, मतलब नई दुनिया जो है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, जिसकी शुरुआत इंदौर से
यानी कि 5 जून 1947, जिसके साथ क्या आती है, खेल हलचल, मतलब खेल पत्रिका हलचल आती है। तो ये कब शुरुआत की गई, 1947 में, इंदौर से। तो देखिए आपने इतने जो पॉइंट लिए हैं, इतने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक पॉइंट। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाते जाना है। इसके लिए कल फिर मिलते हैं, ठीक है। और एक ये आपकी हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से समाचार पत्र, कहाँ से कौन कौन से समाचार पत्र पत्रिकाएं मतलब प्रकाशित की जाती हैं, ये। और ये याद रख लेना कि माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र जो है, इसका संग्रहालय भोपाल में है, ठीक है। तो माधवराव सप्रे याद रखना है, भोपाल, 19 जून 1984, ठीक है। इसके लिए अब कल आपको ये इतनी समाचार पत्रिका ये हैं, पूरा आपको याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।